और धन नहीं आज की संतानें, बाप मर गो सब जिंदगी, महाराज कमाई करते रहो, लड़कन को पढ़ाओ लिखाओ। ध्यान से सुनना, खुद टूटी चप्पल पहनी, लड़कन को बढ़िया चप्पल पहनाई, खुद फटो का कुर्ता पहन के सब जिंदगी काट लाई, लेकिन अपने बच्चन को अच्छे कपड़ा पहनाए, ब्रांडेड कपड़े पहनाए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करी। लेकिन जब बेई बच्चा बड़े हुई है, समझदार हुई है, तो बेई लड़का अपने अम्मा दादा से चकान लगे कि तुमने सब जिंदगी हमारे लिए करो ही कहा। ऐसी वो औलाद है जो अपने बाप से जकाती तुमने सब जिंदगी हमारे लिए करो ही कहा। महाराज ध्यान रखना, रोहित बिकने को तैयार, तीनों प्राणी बिकवे को तैयार हुई है। हरिश्चंद्र विश्वामित्र के ढंगा आए, बोले महाराज आपका कर अदा करने के लिए मेरे पास और तो कोई व्यवस्था नहीं है, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, हम तीनों बिकना चाहते हैं, आप हम तीनों को ले चलो। गए, अब पहुंचे सो पहुंचे, लेकिन महाराज ये विश्वामित्र हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे बैठ गए। हरिश्चंद्र ने सोचा अजीब महात्मा है, पीछे ही पर गिर रही है। अरे हमने इन महात्मा से कहा था कि हमें 60 बार सोना देंगे, आए सो आए, लेकिन मेरी राजगद्दी पे आके बैठ गए। तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से तो कुछ नहीं कहा, खजांची को बुलाया और खजांची को बुला करके कहा खजांची चले जाओ और खजाने में से 60 बार सोना निकाल ले आओ। और जो हरिश्चंद्र ने खजांची को आदेश दिया तो विश्वामित्र ललकार के बोले, बोले हरिश्चंद्र किसे आदेश दे रहे हो, सेवा करा रहे हो? अरे तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पर सेवा करा रहे हो, अब वो न तुम्हारी प्रजा न तुम्हें यहाँ के राजा। मेरी बात सुनो, राजा ने खजांची बुलाया और आज्ञा नहीं सोना लाने की, और तब विश्वामित्र ने मुस्कुराई के और कह गई क्या बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र ने खजांची से कहा चले जाओ, खजाने में से 60 बार सोना निकाल लाओ। जो ये बात कही विश्वामित्र ने जवाब दिया, बोले क्या कर रहे हो, किसे आदेश दे रहे हो, किस पर सेवा करा रहे हो? अरे तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पर सेवा करा रहे हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मेरी बात सुनो, विश्वामित्र बोले किसी को आदेश दो। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा मुझे लगा बुद्धि मेरी खराब नहीं, बुद्धि तुम्हारी खराब है। विश्वामित्र बोले क्यों? हरिश्चंद्र ने कही तुम्हें नहीं मालूम, तुम जौन राजगद्दी पे बैठे हो राजगद्दी मेरी है, और तुम ये भी तुम्हें मालूम हो कि इस राजगद्दी के मालिक हमें हरिश्चंद्र, यहाँ के राजा हमें, और तुम मेरी राजगद्दी पे बैठे हो, मोई तुम अकल सिखाए रहे हैं। तो महाराज विश्वामित्र ने कही तुम्हारी राजगद्दी थी अब नहीं है, तुम राजा थे अब नहीं हो। बोले अब नहीं है, क्या कहना क्या चाहते हो? विश्वामित्र ने जवाब दिया याद करो जब हम रास्ते में तुम्हें मिले थे और तुमसे हमने त्रिवाचा भरवाया था, उसी त्रिवाचा के द्वारा कुंजी लगाम के द्वारा राजन मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, और तुमने हमसे कहा था कि महाराज हम आपको 60 बार सोना देंगे। तो राजन अब तुम अपना वचन पूरा करो, अब धन दौलत राज्यपाट तो तुम्हारी रही नहीं, तुमने जो वचन दिया था अब अपना वचन पूरा करो और मुझे 60 बार सोना मेरा कर अदा करो। हाय हरिश्चंद्र को ने जो जब बात सुनी पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचो जेब में तो अगर 10 रुपये गिज्जा में तो बेव बहुत आंसत का नहीं आंसत। हाँ जेब में से गिरे हुए 10 रुपए भी बहुत कष्टदायी होते, और हरिश्चंद्र का तो सब कुछ चला गया। अब महाराज हरिश्चंद्र ने
जब देखा कि अब तो सब चलो गो, अब महात्मा को धन कहां से कर कहां से अदा करेंगे, तो हरिश्चंद्र ने कही महाराज विश्वामित्र से, महाराज हम आपका कर तो अदा कर देंगे, लेकिन पहले हम अपनी पत्नी तारा से पूछे आवे, तब हम कोई भी निर्णय लेंगे। तो महाराज विश्वामित्र बोले, पत्नी से पूछो, चिकाऊ तो पूछो, मुझे सो मेरे धन से मतलब है, पूछिए। हरिश्चंद्र चले, तारा के डेंगा पहुंचे। तारा ने आत भाव देखो आसन लगाए दो, हरिश्चंद्र को बैठा लो, भीतर से लोटा में जल ले आई, पति को जल पिला दिया। देखो पति पत्नी गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं, गाड़ी के जैसे तो पहिया हो मोटरसाइकिल की, ध्यान से सुनना, पति पत्नी का संबंध गाड़ी के पहिए की तरह होता है। अगर गाड़ी का एक भी पहिया गड़बड़ हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, वैसे ही पति पत्नी के संबंध में अगर दो में तो एक गड़बड़ है तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। मेरी माँ, पति कोई काम करे तो पत्नी से पूछे, और पत्नी कोई काम करे तो पति से पूछे ना। आजकल को के ने पूछते हैं, पत्नी बड़े बड़े कांड कर आती, पति को कौन कौन खबर नहीं होने देती। हाँ, अब पति जो होते वे बड़े बड़े काम करे यार, पत्नी को खबर नहीं होने दे। आजकल पति पत्नी के बीच तालमेल मिल कहाँ रहे हैं, कहीं नहीं मिलते हैं तालमेल। हाँ, आजकल तो सब अपनी मन की मर्जी चलाते रहते हैं। तारा ने आत्मा देखो आसन लगाओ, पानी पे वायदा। हाय हरिश्चंद्र को उदास चेहरा, तारा ने अपने पति का उदास चेहरा देखा। चेहरा देख के मैया ने पूछ दिया, महाराज क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हो? जब आप पहले आते थे तो आपका चेहरा फूलों की तरह खिलता था, आज आपका चेहरा मुरझा क्यों रहा है? तारा ने पूछ दिया किस कारण से प्रीतम प्यारे बताओ ना, बोलो ना, आपका उदास चेहरा क्यों है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, महाराज बताओ ना। तो हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों में आंसू लिए, और आंखों में आंसू लेकर के हरिश्चंद्र बोले, रानी आज मुझसे हमारा सब कुछ छिन गया, राजपाट धन दौलत सब कुछ, और एक महात्मा ने हमसे हम सब कुछ ले लो, और अब वो महात्मा हमसे 60 बार सोना मांग रहे। तारा अब तुम बताओ, हम उन महात्मा को 60 बार सोना कहां से दे? तुम बताओ, अगर हमने महात्मा का कर अदा नहीं किया तो संसार में मेरा नाम झूठा पड़ जाएगा। तारा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, खुद बेच जाओ, मुझे बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा कर दो। धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकवे को तैयार है। धन्य है वो पतिव्रता नारी, और कलयुग की पतिव्रताएं ये बेचती नहीं, ये बेच देती। हाँ,
पति के ऊपर दुखा जगह ठठरी बांधे ब्याह करके आए तब तक तू दो ही का दुखन के अलावा छोड़े छाड़े चली जाती जगाती तू बिच खानदान बिच मोर कोई मतलब नहीं, हम तो चले अपने घर तो छोड़े छाड़े चली जाती। और छोड़े वे की बात छोड़ो, आजकल तो छोड़ती हूँ नहीं, बस सीधी काट पेट के ड्रम में भर देती। बताओ सही बात है कि नहीं है? काट पीट के ड्रम में भर देती, कहूँ टाइल्स के नीचे दाब देती, कहूँ महाराज कछू करती, कहूँ कछू करती। आजकल तो भैया सावधानी को जमाना है। हाँ नजर हटी दुर्घटना घटी, तो बड़े हिसाब से रहो करो। आज के जमाने में महाराज अपनी नारी जो साथ पर के आती है संगे, बहू अपनी नहीं होते, बहू काटे पीटे चली जात महाराज दूसरे के संगे। तो कहने का महाराज भाव कि आजकल दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। महाराज क्या हुआ, तारा ने कहा मुझे बेच दो लेकिन धर्म से पीछे मत हटो। आज महाराज ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने जो तारा की ये बात सुनी आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने तारा से कही रानी नारियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए ऐसी नारी मैंने जीवन में पहली बार देखी। और इस बीच में 100 रुपए संदेश यादव किराना स्टोर सठीगवा, ये इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। अब महाराज तारा बिकने को तैयार, तब तक रोहितास आ गए। तो रोहित ने कहा पिताजी आप मुझे भी बेच दो लेकिन महात्मा का कर अदा कर दो। धन्य है वो संतान जो अपने